हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स पर चर्चा। आज हम पजल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और पजल करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग पजल। द नेम ऑफ द पजल इज माय सीक्रेट वर्ड। ठीक है, यू हैव टू फाइंड माय सीक्रेट वर्ड। मैं आपको क्लूज देता हूं। ये है, एक बार आप पढ़ लो, अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद देन आई विल एक्सप्लेन। पॉज करके आप रीड तक कर। ओके, आई होप आप लोगों ने ये पजल अच्छे से समझ लिया होगा, अटेम्प्ट भी किया होगा, बहुत लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा। जिनसे नहीं हुआ आई विल हेल्प यू विद दैट। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है पहले हम समझ लेते हैं। वो कह रहे हैं कि वन ऑफ दीज वर्ड्स लिस्टेड बिलो इज माय सीक्रेट वर्ड। इनमें से कोई सीक्रेट वर्ड है मेरा, इन पांच में से। एम, ड्यू, मॉड, ओट, टाई। विद दिस लिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, if I were to tell you any one letter of my secret word, then you will be able to tell me the number of vowels in my secret word. अब vowels आपको पता है, vowels क्या होते हैं, राइट? ए, ई, आई, ओ, यू, ये vowels होते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं अपने सीक्रेट वर्ड का आपको कोई भी लेटर बताऊंगा तो आप बता सकते हो उस वर्ड में कितने vowels हैं, राइट? अब आपको सर ये कैसे पता चलेगा, है ना? अब इसमें अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ अप्रोच समझना है। बहुत सिंपल पजल है, लेकिन अप्रोच अगर आपकी सही नहीं रहेगी तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द अप्रोच। अप्रोच ये कहता है कि सपोज आई टेक द फर्स्ट वर्ड, मैं पहला वर्ड लेता हूं एम। अब एम का अगर मैं आपको लेटर ए बताता हूं, अब मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता कि मेरा लेटर वर्ड सीक्रेट वर्ड क्या है, लेकिन मैंने आपको ए बोला। अब आपने ए बोला तो आपने देखा ए जो वर्ड है दो में है, इसमें और इसमें। एक तो एम में और एक ओट में। अब मुझे पता है कि अगर मैं एम ए बताता हूं तो इसमें भी दो वॉवल्स हैं, ए और आई, और इसमें भी दो वॉवल्स हैं, ओ और ए। अभी तक ये बिल्कुल सही है। तो हो सकता है कि एम हो, और लेकिन ओट भी हो सकता है क्योंकि ए बताया मैंने। अब नेक्स्ट आते हैं आई पे। इसका नेक्स्ट वर्ड लेटर है आई। आई अगर मैं बताता हूं तो आप देख सकते हो आई बताने से एम हो सकता है और टाई हो सकता है, राइट? आई बताने से आपका एम हो सकता है और टाई हो सकता है। अब अगर आई मैंने आपको बोला तो एम वाला अगर आई है या टाई वाला अगर आई है, दोनों ही केस में वॉवल्स कितने हैं? यहां भी दो और यहां भी दो। तो अभी ये भी पॉसिबल है, राइट? तो एम भी हो सकता है, टाई भी हो सकता है। इज दिस क्लियर? राइट, ओट भी हो सकता है। अभी सबकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन जैसे ही मैंने आपको एम बताया, अगर मैंने आपको एम बताया तो वो एम का एम भी हो सकता है, एमओडी मॉड का एम भी हो सकता है। लेकिन एम बताने से क्या हुआ, यहां पे एम वाले एम के तो दो वॉवल्स हैं और मॉड वाले जो वर्ड है उसमें कितने वॉवल है? एक ही है, तो वन है। तो मेरे सीक्रेट लेटर में, सीक्रेट वर्ड में एम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं एम बताऊंगा तो एम, एम वाले एम के तो दो वॉवल्स हैं और मॉड वाले एम में एक ही वॉवल है, तो कभी भी वो डेफिनेट आंसर नहीं होगा। तो अगर मेरे सीक्रेट वर्ड में एम आ गया, अगर एम आ गया तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कितने वॉवल्स हैं मेरे वर्ड में, क्योंकि वो मॉड वाला एम भी हो सकता है, एम वाला एम भी हो सकता है, तो इसलिए नहीं पता चल पाएगा। तो आप नहीं बता पाओगे ना, मैं एम बोलूंगा आप क्या बोलोगे कि एम भी है मॉड भी है। वो कह रहा है यू विल बी एबल टू टेल मी। तो मॉड भी है एम भी है, मैंने आपको एम बोला, आप कहोगे ये वाला है मॉड है वर्ड या एम है, क्योंकि यहां तो एक है और यहां दो है। तो कोई सा भी वर्ड, अगर कोई सा भी लेटर में अपने सीक्रेट वर्ड का बताऊंगा तो आप डेफिनेट नंबर ऑफ वॉवल्स बता पाओ, ये होना जरूरी है। तो ए से हो गया, आई से हो गया था, लेकिन एम से नहीं हो पाया। तो मेरे सीक्रेट वर्ड में एम नहीं हो सकता, बिकॉज अगर एम मैं बोलता हूं तो अगर एम वाला, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपका मेरा सीक्रेट लेटर एम है या मॉड है, क्योंकि यहां दो वॉवल्स हैं और यहां एक है, आप नहीं बता पाओगे। यू विल नेवर बी एबल टू टेल हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर इन माई सीक्रेट वर्ड। सो एक तो ये एलिमिनेट हो गया, इसलिए मॉड भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि एम नहीं हो सकता मेरे सीक्रेट वर्ड में, राइट?
अब आते हैं ड्यू पे। तो अगर मैं आपको डी बताता हूं, तो डी बताता हूं तो यहां कितने वॉवल्स हैं? 2। और अगर ये डी मॉड वाला डी है तो इधर एक ही है। फिर से कंफ्यूजन हो गया। तो आप मैं आपको मेरे जो सीक्रेट वर्ड है उसमें डी नहीं हो सकता, तो ये भी गया और ये भी गया, क्योंकि आप नहीं बता पाओगे नंबर ऑफ वॉवल्स। उन्होंने कहा आप बता पाओगे, अगर मैं अपना सीक्रेट वर्ड का कोई भी लेटर बताऊं तो आप नंबर ऑफ वॉवल्स बता पाओगे। तो इसलिए ड्यू ड्यू का जो डी है, तो अगर मैं आपको डी बोलता हूं तो डी में यहां पे तो 2 वॉवल हैं, यहां एक ही वॉवल है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। राइट, तो यहां आगे देखने की अब हमें जरूरत आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं ओट पे। ओट का अगर मैं आपको ओ बताता हूं, तो अगर मैं ओ बोलता हूं, माय सीक्रेट लेटर इज ओ, तो फिर से ये एलिमिनेट इसलिए हो जाएगा क्योंकि ओ में अगर ओट वाला ओ है तो उसमें 2 वॉवल्स हैं, और अगर मॉड वाला ओ है तो उसमें एक वॉवल है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो ये चारों वर्ड एलिमिनेट हो गए, तो मेरा आंसर हो गया टाई। अब टाई को देख लेते हैं। टी बताता हूं मैं आपको, टी इधर है और टी ओट में है। टी बताने से यहां भी 2 वॉवल है, टी बताने से यहां भी 2 वॉवल है, 2 और 2 मैच कर गया। तो अगर मैं आपको टी बोलता हूं तो आप बोलोगे 2 वॉवल है, क्योंकि दो यहां पे भी 2 हैं, यहां पे भी 2 हैं, तो आप बोलोगे टी है तो 2 ही है, चाहे वो इसका हो चाहे इसका हो। राइट। फिर आई बताता हूं, आई अगर बताता हूं तो टाई में भी आई है और एम में भी आई है। तो आप टाई वाले वर्ड में कितने वॉवल्स हैं? 2 वॉवल्स हैं। और अगर एम में देखोगे तब भी 2 वॉवल्स हैं, तो अभी भी मैच हो गया। तो अगर मैं आपको आई बोलता हूं तो आप कहोगे कि टाई होगा या एम होगा, दोनों में ही 2 वॉवल्स हैं, तो ठीक है। फिर आई बोलता हूं, ई बोलता हूं, ई, तो आप देख सकते हो ई टाई वाला ई हो सकता है या ड्यू वाला ई हो सकता है। नाउ टाई वाले ई के लिए भी 2 वॉवल्स हैं और ड्यू वाले ई के भी 2 वॉवल्स हैं। तो अगर मैं आपको कोई सा भी लेटर बोलूंगा टाई का, मेरा जो सीक्रेट वर्ड टाई हो गया, तो आप बता पाओगे कि 2 वॉवल्स हैं। राइट, बाकी किसी भी केस में मैच नहीं हो रहा था, कहीं 2 हो रहा था, कहीं 1 हो रहा था। तो इस वजह से माय सीक्रेट वर्ड इज टाई। आई होप यू लाइक द पजल्स। If you like it, please subscribe my channel, right? Share my channel, right? And do join the Telegram group. I'll see you next time. Take care. Have a nice day.